जय श्री राम दोस्तों। महारथी कर्ण के एक भाई थे, उनका नाम था सोहन। क्या आप लोग जानते हैं उनके भाई सोहन को भरी महफिल पे या भरी राजसभा पे कर्ण के भाई सोहन के मुंह में स्वर्ण पिघला कर डाल दिया गया था, उनको मृत्यु दंड दिया गया था। इसीलिए महारथी कर्ण ने शपथ किया था कि मैं परिवर्तन करूंगा, छोटे जाति को न्याय दिलाऊंगा। उसी दिन से महारथी कर्ण ने धनुष पकड़ा था और संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का प्रण भी लिया था। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, ऐसा क्या हो गया था जो महारथी कर्ण के भाई सोहन के मुंह में स्वर्ण पिघला कर डाल दिया गया था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। महारथी कर्ण का बचपन से ही इच्छा था कि वो धनुर्धारी बने, धनुर्विद्या को वो प्राप्त करे, लेकिन उस समाज में ऐसा नहीं था कि एक सूत पुत्र धनुष को पकड़ सके या धनुर्विद्या को सीख सके। इसीलिए महारथी कर्ण को उनके पिताजी अधिरथ ने और पितामह भीष्म ने सूतों की जो आश्रम है या गुरुकुल है, रथ चलाने की विद्या सीखने के लिए कर्ण को डाल दिया गया। लेकिन वहीं पे कर्ण ने भी शपथ किया था कि अगर भविष्य में मुझे कभी भी धनुष पकड़ना पड़े तो मुझसे धनु कोई नहीं छुड़ा पाएगा। और महारथी कर्ण ने जाकर अपने सूत की जो सारथी की जो ट्रेनिंग है उसे लेने लगे। और ऐसे कुछ साल बीतने के बाद जब महारथी कर्ण बड़े हो गए तो उनकी सारथी की परीक्षा होने लगी। जितने भी आश्रम पे सारथी की ट्रेनिंग ले रहे थे उनकी परीक्षा होने लगी। कि महारथी कर्ण ने दुर्योधन को बोला कि अगर राजकुमार के अंदर साहस है तो वो मेरे रथ में बैठ सकते हैं। तो दुर्योधन ने भी साहस करके जाकर रथ में कर्ण के बैठ गए, लेकिन कर्ण के रथ से आधे रास्ते पे ही दुर्योधन ने गिर गए थे। और ऐसे बार बार कर्ण ने दुर्योधन को अपने रथ से गिराया। इसीलिए पितामह भीष्म ने कर्ण को परीक्षा में उत्तीर्ण होने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने राजकुमार का अपमान किया था। पितामह भीष्म ने बोले कि अगले होने वाली पूर्णिमा को तुम फिर से परीक्षा दोगे, अगर उत्तीर्ण होगे तो तुम्हें सारथी की पोस्ट दिया जाएगा। तभी कर्ण ने पितामह भीष्म को कहा कि आपका साहस है, क्या आप मेरे रथ में विराजमान होंगे उस पूर्णिमा के दिन? तो अभी पितामह भीष्म ने भी कहा था कि ठीक है, मैं पूर्णिमा के दिन स्वयं तुम्हारे रथ पे बैठकर तुम्हारी परीक्षा लूंगा। और जब पूर्णिमा के दिन आई तो कर्ण ने शपथ ले चुके थे कि पितामह भीष्म को भी रथ से गिरा देंगे। अगर पितामह भीष्म को रथ से कर्ण गिरा देते हैं तो सारे क्षत्रियों का तो अपमान होगा ही, लेकिन कर्ण को आजीवन कारागार मिलेगा। तो इसीलिए कर्ण की भाई सोहन जब पूर्णिमा के दिन आई, महारथी कर्ण ने जब पितामह भीष्म को अपने रथ पे बिठाया और सवारी करने लगे या परीक्षा देने लगे, तभी शकुनी मामा की कहने पर कि अगर तुम्हारा भाई रहेगा तभी तो परिवर्तन होगा, नहीं तो तुम्हारा सूत कुल ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए महारथी कर्ण के भाई जो थे अधिरथ और राधा के पुत्र सोन, उन्होंने जाकर वेद पाठ करने लगे। उसी समय तो बहुत बड़ा अपराध हो गया उनसे, तो कर्ण ने तो वहीं पे अपना रथ रोक लिया। और सारे ब्राह्मण ने भी कहने लगे कि ये कि सूत कैसे वेद पाठ जब कर सकता है, इस सूत के मुंह में स्वर्ण पिघल कर डाल दिया जाए। तो फिर सोन को गिरफ्तार करके राजसभा में ले जाया गया। महाराज के आगे जब ये प्रसंग रखा गया, महारथी कर्ण ने बहुत विनती किया कि मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए, शायद मेरे को भी मृत्युदंड दे दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, मैं जिंदगी में भी कभी धनु नहीं पकड़ूंगा, मैं सारा जीवन आपकी सारथी बनकर ही रह जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई सोन को आप माफ कर दीजिए। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं सुना। लेकिन दुर्योधन ने उस समय कर्ण की सपोर्ट में निकला था, बोला था कि उसे दंड अवश्य दीजिए, लेकिन उसे मृत्यु दंड मत दीजिए। ये बात राजकुमार युधिष्ठिर से पूछा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि एक सूत ने तो वेद का जप किया है, तो इसीलिए उसकी मुंह में स्वर्ण डालना चाहिए। और महाराज भी यही कहा था कि हाँ, एक सूत ने वेद का पाठ किया है तो उसके मुंह में भी स्वर्ण पिघला कर डाल दिया जाएगा। फिर महामंत्री विदुर ने आदेश दिया था सैन्यों को स्वर्ण पिघला कर लाओ, तो सैन्यों ने स्वर्ण पिघला कर लाए थे और कर्ण की भाई स्वर्ण को पकड़कर उसके मुंह में स्वर्ण पिघला कर डाल दिए थे। स्वर्ण की मृत्यु हो गई थी वहीं पे राजसभा पे। और जब स्वर्ण की दाह संस्कार हो रही थी तो तभी कर्ण की माँ राधा ने कर्ण को धनुष पकड़ाया और बोले, तुम अपने स्वप्नों को साकार करो, इस जाति भेद को दूर करो। अभी से महारथी कर्ण ने शपथ लिया था कि इस बार मैंने धनुष पकड़ा है और मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। और भगवान परशुराम के पास जाकर उन्होंने धनुर्विद्या का शिक्षा प्राप्त किया। अब आप लोगों को पता चला
पता महारथी कर्ण के भाई सोहन के मुंह में क्यों सोन पिघला कर डाल दिया गया था? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।